शुरू करोगे छोड़ो ना ना बोलिए जुड़ रहा है। इसे विषय जाते रहते टैग टू नाइट। शुरू करो। आज के इस बौद्धिक सत्र में उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, आज का विषय है नर सेवा नारायण सेवा। कहने से ही सेवा से जुड़ी हुई बातें समझ में आती है। भारतीय सनातन परंपराओं की नींव ही वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः में रही है। अपनी मान्यता है कि हर कण में ईश्वर का वास है। वैसे में हम सब एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अपनी मान्यताओं में संघर्ष नहीं, सह अस्तित्व का भाव रहा है। हमें संपूर्ण शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार धन ऐश्वर्य धर्म पूर्वक अर्जित करने की शिक्षा मिलती है। अपना विश्वास है कि अकेला खाने वाला केवल पाप ही खाता है। पुरुषार्थों की सिद्धि में धर्माचरण की अनिवार्यता अपनी परंपरा रही है। इसके अभाव में लोक कल्याण की भावना लोप होकर अहंकार और स्वार्थ का प्रस्फुटन करता है। कहा गया है, शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकिरा, अर्थात 100 हाथों से कमा 1000 हाथ में वितरित करो। धन संचय की कामना लोक कल्याण निमित्त रहा है। हम अपने धन का सदुपयोग समाज के उन तबकों के लिए अवश्य करें जो किसी कारणवश अर्थ के अभाव में समाज के साथ नहीं चल सकता। इसी संदर्भ में कहा गया है कि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। यानी शरीर की पवित्रता सेवा से, धन की पवित्रता दान से, मन की पवित्रता हरि भजन से होती है। इन तीनों प्रकार से कल्याण होता है। सेवा क्या है ये जानना हम सबके लिए जरूरी है। सेवा जहाँ आवश्यकता है वहाँ सेवा है। उन जगहों पर जहाँ अभावग्रस्त लोग हैं या अभावग्रस्त किसी दृष्टि से हमको दिखते हैं वहाँ सेवा का भाव होना चाहिए। लेकिन सेवा करने वाले सेवक जो हैं उनमें कैसा भाव होना चाहिए? तो सेवा करने वाले लोग मातृत्व भाव के होने चाहिए। जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र को 9 माह गर्भ में रखती है, तत्पश्चात जन्म लेने के बाद तब तक उसके शरीर का पालन पोषण करती है जब तक वो सक्षम होकर खड़ा नहीं हो जाता। यहाँ तक कि सक्षम होकर खड़ा होने के बाद भी जब वह कमाने लगता है, उसकी अपनी परिवार की व्यवस्था बन जाती है, फिर भी माँ के मन में उसके प्रति एक लगाव सा बना रहता है। ऐसे भाव जब मनुष्यों में पैदा होता है तो वो सेवक भाव होता है। ऐसे भावों को हम संघ की दृष्टि से स्वयंसेवकों में पैदा करते हैं ताकि वो समाज में सेवा के भाव से जा सके।
अब इस सेवा भाव के दृष्टि से जब सेवा को हम देखते हैं तो सेवा बहुत आसान चीज नहीं है। इस संदर्भ में तुलसीदास जी कहते हैं, सबते सेवक धर्म कठोरा, यानी सबसे कठोर धर्म सेवा धर्म है। और इस धर्म सेवा धर्म का हनुमान जी, केवट, भरत और लक्ष्मण ने निष्ठापूर्वक पालन किया था। ये चारों सेवा के आदर्श बन गए थे। आप सभी लोग रामायण पढ़े हैं। रामायण के संदर्भ में इन चारों लोगों का सेवा के संबंध में योगदान आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इसी संदर्भ में आप अपने महात्मा गांधी जी, श्रद्धेय महात्मा गांधी जी ने कहा, जो मनुष्य जाति की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। ईश्वर दर्शन की चाह हो तो दरिद्रों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा वक्तव्य महात्मा गांधी जी ने कहा। इन सब दृष्टियों से जो आज का विषय है वो परिलक्षित होता है कि सेवा का अर्थ क्या है। यानी नर सेवा, नर ही सेवा नहीं, इस सृष्टि के हर कण में ईश्वर का भाव है और उसकी सेवा अगर हम करते हैं, जिस दृष्टि से करें, तो वो सेवा ईश्वर की सेवा मानी जाती है। इसलिए कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा। इसको समझने के लिए बहुत विवेचन की जरूरत नहीं है। कुछ उदाहरणार्थ, कुछ कहानियों को हम छोटे छोटे रूप में रखना चाहेंगे ताकि आपको स्पष्ट रूप सामने आ सके। इसी प्रकार विनोबा भावे जी ने सेवा के संबंध में अपना वक्तव्य दिया है। दिन दुखियों के दुख दूर करने के लिए तन मन धन सब अर्पण कर देने वाले सेवाभावी ही संत होते हैं। यानी संत की परिभाषा में भी सेवा अग्रणी श्रेणी में है। इस संदर्भ में एक छोटी सी दोहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधिमाई। यानी दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने के सदृश कोई पाप नहीं है। ऐसा कहावत हमारे समाज में बार बार कही गई है, जो सेवा के दृष्टि से सबको समझने के लिए काफी है। इस संदर्भ में छोटी छोटी कहानियों के रूप में मैं बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक महिला जो काफी रुग्ण अवस्था में थी, जिसको उठना मुश्किल था, सड़क पर बैठी हुई थी। उसके साथ उनका अबोध बालक भी था जो रुग्णावस्था में था। सारे लोग उनको देखते थे और वहां से आगे बढ़ जाते थे। सब लोगों को लगता था कि इसको क्या किया जाए, अगर कुछ करते हैं तो पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी। ऐसी अवस्था में घंटों तक लोग आते जाते रहे। उसी बीच में एक बग्घी जाती रहती है। वो बग्घी पर से एक व्यक्ति बग्घी रुकवा के बग्घी से उतरते हैं और उस महिला और बच्चे को उठाकर बग्घी में लाद लेते हैं। लादने के बाद उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं। इतने में कोचवान कहता है कि श्रीमान, आपके समारोह का वक्त हो रहा है। तो वो व्यक्ति बताते हैं कि समारोह से पहले इस रुग्णावस्था महिला और इस बच्चे के इलाज की आवश्यकता है। और वो अस्पताल में उनका इलाज कराकर जब वो थोड़े होश में आते हैं, तब उसके बाद वो उनको कुछ पैसे देकर और अपने समारोह में भाग लेने चले जाते हैं। ये भाव सेवा भाव है। यानी जब आवश्यकता पड़ी तब हम सेवा के लिए खड़े हो सकते। एक पुरुष कौन थे? तो अपने पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों ऐसे काम खड़े किए और जिनके मन में वैसा भाव था, जिसके कारण उन्होंने ये उपमा समाज में दी। इसी प्रकार जब अपना देश परतंत्र था और अंग्रेजों की शासन थी, उस समय अपने देश में महात्मा गांधी भी आंदोलन में थे और अपने यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के चंपारण सारण के रहने वाले, वो भी काफी सक्रिय रूप से इस आंदोलन में सक्रिय थे। उनका पेशा वकालत का था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने चंपारण सारण के जितने किसान थे
उनके जितने भी केस मुकदमे न्यायालय में जाते थे उसका फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क सेवा प्रदान करते थे, और जो बन पड़ता था उनके लिए करते थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का अत्याचार था और अत्याचार के कारण बार बार इनको प्रताड़ना होती थी और कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था। ऐसी अवस्था में जब गांधी जी को पता चला कि एक व्यक्ति ऐसा है जो गरीब किसानों के लिए ऐसा काम कर रहा है, तो गांधी जी ने उनको बुलाकर और उनसे पूछा कि क्या ये सब क्यों करते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि इस अंग्रेजों के अत्याचार के समय में इन गरीब किसानों का देखने वाला कोई नहीं है, उनके द्वारा किए हुए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके सेवा भाव में मैं ये कार्य करता हूँ जितना बन पड़ता है। तो गांधी जी पूछे, जो ऐसा करने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं, क्या मैं अगर इन गरीब किसानों के लिए आंदोलन करूंगा तो आप मेरा साथ देंगे? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने बताया कि आप जिस प्रकार से अफ्रीका में रह के अगर आंदोलन छेड़ सकते हैं गरीब किसानों के लिए, तो क्या मैं अपने इस चंपारण और सारण के इलाके में अपने गरीब किसान भाइयों के लिए आंदोलन नहीं छेड़ सकता? ऐसे वक्तव्यों के आधार पर गांधी जी अभिभूत होकर जब उन्होंने ये आंदोलन शुरुआत की, उस समय उनका साथ, गांधी जी का साथ उनको मिला और चंपारण में 1916 में किसानों का आंदोलन खड़ा हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी ने उनके साथ अहम भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से उनका जो अपना काम था सेवा का, उन्होंने पूरा किया। ऐसा ही दृष्टांत दक्षिण भारत के एक संत का आता है जिनका नाम था महर्षि रमन। महर्षि रमन प्रत्येक दिन सुबह उठकर और सुदूर जंगल में जाया करते थे। लोगों ने पूछा कि इतने सुबह आप इन जंगलों में क्या करने जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सीताराम का दर्शन करने जाता हूं। ये कहने पर लोगों को आश्चर्य व्यक्त हुआ, और वो आश्चर्य इस कदर सिद्ध हुआ कि एक दिन एक व्यक्ति बोला कि मैं भी आपके साथ सीताराम का दर्शन करने जाऊंगा। महर्षि कुछ नहीं बोले, अपने साथ उनको आने दिए। सुबह उठकर जब वो चले तो वो व्यक्ति और कोई नहीं, एक चर्च का पादरी था, जिसने उत्सुकतावश ऐसा कहा था और उनके साथ चल दिया। सुदूर जंगल में जाते जाते उनको एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया के पादरी बाहर खड़े हो गए और कुटिया के अंदर महर्षि रमन गए, और वहां उनके सामने दो पति पत्नी कुष्ठ रोगी थे जिनकी सेवा की। उनको अल्पाहार का सामग्री दिया और उसके पश्चात कुटिया से बाहर आए। तत्पश्चात पादरी ने पूछा कि तुमने अपने सीताराम का दर्शन कर लिया क्या? तो महर्षि ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने सीताराम का दर्शन किया हो। तो वो बोला कहाँ है? तो उन्होंने कहा इस कुटिया में विराजमान है। और पादरी गया और भीतर जो देखा दृश्य तो अवाक रह गया। ऐसे हमारे महर्षि जन ने इस धरती पर इस नर सेवा नारायण सेवा के अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए। सेवा कार्य का एक अनन्य उपमा हमारे सामने आता है। जब कलकत्ता में 1898 में भयानक प्लेग महामारी के रूप में फैल गया था, उस अवस्था में महामारी के प्रभाव से चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। उस समय रामकृष्ण मिशन ने अपनी योजना से उन महामारी के समय में लोगों के सेवा के लिए अपना कार्य करना प्रारंभ किया। उन सबों का कष्ट इन लोगों से दृश्यगत नहीं हुआ,
और बड़े व्यापक पैमाने पर रामकृष्ण मिशन के लोग तन मन धन से पीड़ितों की मदद करने के लग गए। लेकिन एक समय आया कि रामकृष्ण मिशन के पास जितने धन थे, जितनी संभावना थी, उन सब का अंत होने लगा। और उस अंत के कारण उन लोगों के मन में एक विचलन सी पैदा हुई। उस समय स्वामी विवेकानंद हिमालय के गोद में तपस्या में लीन थे और अस्वस्थ चल रहे थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि रामकृष्ण मिशन अर्थाभाव के कारण वहाँ के महामारी में लोगों की सेवा में अक्षम होने वाले हैं, तो वो वहाँ से आए। बहुत पहले मठ के नाम से एक जमीन खरीदी गई थी। जब कोई उपाय नहीं लगा तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि साधुओं को जमीन और घर की क्या आवश्यकता है, मठ की जमीन को बेच दी जाए और उससे जो धन आता है वो सेवा के काम में लगाया जाए। और ऐसा करके स्वामी विवेकानंद जी ने अग्रणी भूमिका निभाकर उस मठ के जमीन को बेच दिया और उससे अनन्य काल तक सेवा के काम रामकृष्ण मिशन द्वारा महामारी में चलाए जाते रहे। इस प्रकार के त्याग, इस प्रकार की संभावनाओं के बीच में सेवा के काम किए गए। ऐसा ही कहते हैं कि सच्चा जप तप दिन दुखियों की सेवा में ही मिलता है। संत ज्ञानेश्वर का नाम सुना होगा। एक बार एक नदी किनारे संत ज्ञानेश्वर विचरण कर रहे थे। वहीं पे नदी के किनारे एक महात्मा तपस्या में लीन थे, कुछ जप रहे थे। संत ज्ञानेश्वर चलते चलते देखते हैं कि एक बालक नदी में स्नान कर रहा है, जिसका पैर फिसलने के कारण वो नदी की मुख्य धारा में चला जाता है और बहने लगता है। संत ज्ञानेश्वर भी देख रहे थे और वो जो महात्मा वहां जप कर रहे थे उनकी भी आंख खुली और उसने देखा कि बच्चा नदी में बह गया। लेकिन फिर से उसने आंखें मूंदी और जप करने लगे। लेकिन संत ज्ञानेश्वर तत्क्षण नदी में कूदकर उस बालक को बचाकर ले आए। जब बाहर लाए तो उस जप करने वाले महात्मा की आंखें एक बार और खुली और उसने पूछा कि क्या हुआ है। तो उस संत ज्ञानेश्वर ने उस महात्मा से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तो मैं प्रभु का जाप कर रहा हूं। तो आपको प्रभु के दर्शन हुए क्या? तो उसने कहा, नहीं, मन विचलित है, ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा है। तो संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि आपका मन कभी एकाग्र नहीं होगा। सही सेवा दिन दुखियों के और आवश्यकता के मूल में है। ये जब तब करने से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए आपको पहले प्राथमिकता उस बच्चे को बचाने में दी जानी चाहिए थी। वो जब बाद में भी हो जाता। उस दिन से उस महात्मा की आंखें खुली और बाद में वह महात्मा दिन दुखियों की सेवा में लगा रहा और जिसके कारण वो अच्छे सेवक के रूप में प्रस्तुत हो सका। इसी प्रकार की एक कहानी है कि इंसान को दिखता क्या है। इंसान को जो सामने दिखता है, महसूस होता है, उसी पर इंसान सोचता है, करता है। एक बार की घटना है, एक राजा ने अब अपने 4 पुत्र जो उनके पास थे उनको एक बार बुलाया और चारों पुत्रों को बताया कि ऐसा करो कि तुम चारों लोग चारों दिशाओं में जाओ और एक एक धर्मात्मा को खोज के लाओ। धर्मात्मा यानी समझ रहे हैं, धर्म को जो सर्वोपरि माने और सही धर्मात्मा है, ऐसा लोग परिभाषित करते हैं। चारों पुत्र पिता के आदेश से निकल पड़ा। बड़ा पुत्र भी गया, मझला भी गया, उससे छोटा भी गया और सबसे छोटा भी गया। बड़े पुत्र ने एक बड़े सेठ को बुला के लाया सामने और पिता से कहा, पिताजी ये बड़े बड़े धर्म के काम करते हैं, सेवा के काम करते हैं, दिन दुखियों में दिन रात भोजन बांटते हैं, दान पुण्य करते हैं, इनका जी इसी में लगा रहता है। मंदिर बनवाते हैं, साधु संत को भोजन करवाते हैं। राजा ने उनका सत्कार किया और उनको
भेज दिया। द्वितीय पुत्र एक दुबले पतले ब्राह्मण को लेकर आया और बोला कि ये चारों धाम, चारों पूड़ी, सातों पूड़ियों का पैदल यात्रा किए। तो उनकी इस बात को सुनकर राजा ने उनको दान पुण्य किया और उनको भी विदा कर दिया। उसके बाद तीसरा लड़का एक साधु को लेकर आया और उसने कहा ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, 7 दिन में एक ही बार खाते हैं। और राजा ने उनका भी सम्मान किए और उनको भी विदा कर दिया। अब बाड़ी चौथे लड़के की थी। चौथे लड़के ने एक मैले कुचैले कपड़े पहने एक सामान्य व्यक्ति को लाया, उसके बारे में बताया कि एक कुत्ते का घाव धो रहा था। वो कुत्ते का घाव धो रहा था। तो राजा ने कहा कुत्ते का घाव धो रहा था? तो उसने कहा हाँ, मैंने इससे पूछा कुछ नहीं, ये धर्म कर्म करते हैं या नहीं करते आप खुद ही पूछ लीजिए। राजा ने पूछा कि आप कोई धर्म कर्म करते हो क्या? उस गरीब व्यक्ति ने बताया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं ये धर्म कर्म नहीं जानता। हाँ, कोई बीमार दिखता है तो मैं उसकी सेवा में लग जाता हूं। और तब राजा को समझ में आया कि यही असली धर्मात्मा है, जो बिना किसी भाव के, किसी प्रतिफल के, कोई इच्छा हासिल किए किसी सेवा में लगा रहता है, वही सबसे बड़ा सेवा करने वाले धर्मात्मा के रूप में है। यानी सही सेवक यही है। ऐसे ही एक और राजा की कहानी है। राजा देवी सिंह जी अपनी रियासत के गांव में ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते गांव में जब बीच में जाते हैं तो घोर गर्मी के समय में एक बूढ़ा व्यक्ति को खुरपी लेकर और एक गड्ढा खोदते देखा। और वो गड्ढा इसलिए खोदा जा रहा था कि उनको एक आम का वृक्ष लगाना था। राजा बड़ी उत्सुकता बस उस बूढ़े व्यक्ति को देख रहे थे कि ये इतने बुढ़ापे में इतना परेशान होकर, पसीने पसीने होकर ये आम का वृक्ष क्यों लगाने जा रहा है। तो उन्होंने वहां अपने घोड़े को रोका और उतर कर उनके पास गया कि बाबा बाबा, आप हमको एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपके लिए तो इतने सारे फल फूल के वृक्ष हैं और आपको तो फल मिलता ही है ही, लेकिन आपने ये वृक्ष लगाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं इस परेशानी में? इसके जब फल आएंगे उस समय तो आप रहेंगे नहीं। तो बाबा ने कहा कि कोई तो फल लगाया होगा जिसका फल आज हमको मिल रहा है, और कल अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो आने वाली संतति को फल कैसे मिलेगा। यानी सोचने वाला व्यक्ति चाहिए, मुझे मिल गया इसलिए वहीं सेवा समाप्त नहीं हो जाती, यानी मैं भी ऐसा कर सकूं कि दूसरे को कुछ मिल सके। ऐसे भावों के साथ लोगों ने जिया है। एक केरल के समाज से भी भास्कर राव की चर्चा आती है। सेवा के क्रम में वो समुद्र तट पर अपने सभी जीवन की सारी विचारधाराओं को छोड़कर गरीब मछुआरों और वनवासियों के बीच में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे और वनवासियों के समस्याओं का पता लगाकर बार बार उनके बीच में जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करते। कभी रामचरितमानस सुनाते, कभी शराब मुक्ति, जुआ के से मुक्त, धूम्रपान से व्यसन मुक्ति आदि बातों की शिक्षा देकर उस गांव घर में सेवा का काम प्रारंभ किया। इस क्रम में उन्होंने सेवा का के क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की। उसी क्रम में एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव आया। संयोगवश उस बस्ती में एक वृद्ध महिला हैजा से पीड़ित हो गई। उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी था। ये दौड़े दौड़े उस पीड़ित महिला के पास जाकर उनकी सेवा में लग गए
तत्क्षण उनके जो पीछे काम करने वाले लोग थे, सेवार्थी होने के कारण उनके अनुयायी भी बहुत जुड़ गए थे, वो लोग दौड़े दौड़े आए और उनको कहा, अन्ना आज कृष्ण जन्माष्टमी है, चलो भगवान का दर्शन करके आते। तो उन्होंने सहज भाव से कहा, इस बीमार असहाय माई की सेवा सहायता क्या पूजा दर्शन से कम महत्व रखता है? देखिए सेवा के भाव में कितनी आत्मीयता है कि भगवान स्वयं दर्शन देते हैं सेवा करने वाले, और उसने उस माई की सेवा करना ही भगवान के दर्शन के तुल्य समझा। और यह सुनकर उनके जितने अनुयायी थे सबके आंख भर गए और ऐसे भास्कर राव की सेवा भावना के आगे नतमस्तक हुए। ऐसी कई कहानियां हैं जो आपको जीवंत काल में आपके सामने आएगी। पीड़िता की सेवा करना ही सच्ची उपासना है। महाभारत काल में अभी सभी लोगों ने महाभारत का आनंद लिया होगा, लेकिन महाभारत के बहुत सारे अंशों को देखा होगा, महाभारत के युद्ध देखे होंगे, न्याय अन्याय सबके अध्ययन किए होंगे, उनके गूढ़ तत्वों को जाना होगा। लेकिन मैं ऐसा सूक्ष्म चीज बताने जा रहा हूं महाभारत का, जो शायद ही आपके सामने आया होगा। हर दिन युद्ध के बाद रात्रि में महाराज युधिष्ठिर कहीं एकांतवास में चले जाते थे। उनके भाई भीम, नकुल, सहदेव आदि को एक दिन दो दिन देखने के बाद ऐसा लगा कि ये महाराजा युधिष्ठिर रात में कहाँ चले जाते हैं, थोड़ा जानने की चेष्टा करनी चाहिए। तो वो महाराज युधिष्ठिर से पूछते हैं कि आप रात्रि को कहाँ जाते हैं भैया? तो वो बताते हैं कि मैं स्वयं साधना में जाता हूं। लेकिन इतने कहने से वो भाई लोग संतुष्ट नहीं होते। एक दिन जब रात्रि में महाराजा युधिष्ठिर अपने जगह से निकलते हैं, उसके पीछे ये भाई लोग लग जाते हैं। जाते जाते देखते क्या है, जो युद्ध भूमि में युधिष्ठिर का पहुंचना होता है, और वो जो चादर ओढ़ के गए थे उस चादर के पीछे वो घाव धोने का सामान और राहत की सामग्री और जो जो से वो घायल सैनिकों के सेवा की जरूरत होती, वो ऐसे सामग्रियों को लेकर वहां पहुंचते हैं। और निरंकार भाव से वो भाई लोग देखते हैं युधिष्ठिर उन घायल सैनिकों का, जो पांडव पक्ष के हो या कौरव पक्ष के हो, उन सारे की सेवा करते हैं और फिर प्रातः होने से पहले वहां से लौट कर आते हैं। वहां पर भाइयों के द्वारा तर्क होता है। किसी ने पूछा कि दुश्मनों की सेवा करना क्या न्याय कहता है? उस समय वो कहते हैं, युद्ध काल के बाद ये सेवा मनुष्य की है, युद्ध काल की सेवा नहीं है। ये मनुष्यों की सेवा है जो होना ही चाहिए, और मनुष्य की सेवा धर्म है, इसलिए मैं करता हूं। सारे तर्कों का जवाब देकर युधिष्ठिर ने सभी भाइयों को संतुष्ट किया और ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिसके सामने सब कुछ छिन्न था। जहां तक इन सेवाओं के संबंध में राष्ट्र सेवा की बात आती है, महर्षि अरविंद का एक चर्चा अछूता न रहे इसलिए मैं बताना चाहूंगा। उस समय स्वतंत्रता का काल था। अंग्रेजों की शासन काल में आईसीएस अफसर बनना ही सबसे बड़ा प्रशासनिक अफसर कहलाता था। महर्षि अरविंद बहुत तेज तर्राक विद्यार्थी थे। उनके पिता की इच्छा थी कि मेरा बेटा आईसीएस अफसर बने। पिता के प्रयास से महर्षि अरविंद पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके बहुत जिद करने के साथ आईसीएस की परीक्षाएं देना प्रारंभ की। उनके सारे चरणों को उन्होंने अच्छे से पास किया। अंत में घुड़सवारी का परीक्षण देना था। उस समय महर्षि अरविंद गायब हो गए। बहुत लोगों ने पता लगाया कि कहाँ है, क्यों नहीं देना चाहता है। उस समय पता चला कि वो
आईसीएस नहीं चाहते और वो एक संगठन बनाए हैं जो आजादी के लिए लड़ी जाएगी। अंग्रेजों को मालूम होता है और वो महर्षि अरविंद को आग्रह करते हैं कि आप बिना उस परीक्षण के ही आप चले आइए, मैं आपको आईसीएस अफसर बना दूंगा, लेकिन वो संगठन छोड़ के चले आएगी। लेकिन उस परिस्थिति में महर्षि अरविंद क्या कहते हैं, तुम हमारी भारत माता की स्वतंत्रता को मुक्त करके यहाँ से चले जाओ, मैं भी ये संगठन छोड़ दूंगा। यानी राष्ट्र भाव सर्वोपरि, इस नाते उन्होंने अपना भाव प्रदर्शित किया। कहने का मतलब सेवा एक ही दृष्टि से नहीं, हर दृष्टि से सेवा सेवा है, चाहे वो मातृभाव से हो या नर भाव से हो या प्रकृति भाव से हो या जीव भाव से हो। तो इन सारे उदाहरणों से हमको ये सब मिलता है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जिनके अनुयायी बौद्ध भिक्षु अनेकों तैयार हुए थे, उन बौद्ध भिक्षुओं के बीच में एक बौद्ध भिक्षु की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के कारण उनकी पीड़ा इतनी बढ़ती है कि वो अपने आप को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते। उनकी पीड़ा बढ़ जाने के कारण उनका शौच आदि सब बिछावन पर भी होने लगता है। सारे बौद्ध भिक्षु उनके साथ जो रहते हैं घृणावश उनसे दूर होने लगते हैं और इतना घृणा करते हैं कि सब लोग उनको छोड़ के भाग जाते हैं। इतने में स्वयं भगवान बुद्ध को ये बात पता चलता है और वो उस बौद्ध भिक्षु से मिलने एक अनुयायी के साथ पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं, उनका बाल सहलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि पेट के चलते मैं बीमार हो गया हूं। तो तत्क्षण वो अपने अनुयायी को आदेश देते हैं कि पानी लाओ, उसको नहलाना, फिर दोनों लोग पकड़ के उसको बिछावन पर लिटाना और फिर उसकी सेवा में लगना। फिर जब वो स्वस्थ होता है तो सारे बौद्ध भिक्षुओं को बुलाकर और उनको समझाते हैं कि हम बौद्ध भिक्षुओं में अगर एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे तो आने वाले समय में अगर कोई भी इस प्रकार की अस्वस्थता ग्रहण करता है तो फिर उसके लिए कौन खड़ा होगा। यानी एक दूसरे के लिए खड़े होंगे तो हमारा काम पूरा होगा, ऐसा उन्होंने शिक्षा दिया। एक बार की बात है, दीनबंधु एंड्रयूज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर से प्रभावित होकर शांति निकेतन में रहकर साधना और अध्ययन में सक्रिय हो गए थे। एक दिन उनका पुराना परिचित ईसाई पादरी उनसे मिलने आया। कुछ देर बातचीत के पश्चात उसने उससे पूछा, जब यहाँ पास में मंदिर है तो गिरजाघर भी अवश्य होगा। चूंकि वो एंड्रयूज ईसाई थे और रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ थे, तो पादरी का एंड्रयूज से पूछना लाजमी था। और दीनबंधु एंड्रयूज ने कहा, गिरजाघर तो नहीं है, तब आप रविवार को गिरजाघर जाने से वंचित रह जाते होगे। तो ये पादरी ने कहा एंड्रयूज को, तो एंड्रयूज ने कहा, मेरी प्रार्थना सेवा तथा अध्ययन में निहित है। रविवार को मैं आश्रम के पास निर्धनों और कुष्ठ रोगियों की बस्ती में निकल जाता हूँ और मैं वही रोगियों की सेवा करता हूँ। इससे बड़ी प्रार्थना गिरजाघरों में क्या कर पाऊंगा। दीनबंधु एंड्रयूज ने पादरी को उत्तर दिया। यानी एक आदर्श प्रस्तुत होता है कि उन प्रार्थना, उन पूजाओं से सर्वोपरि सेवा है। ये तो कर्म कांड है, दिखाने के लिए, केवल करने के लिए, लेकिन असली करने के लिए सेवा ही है। अगर हमारे अगल बगल कोई व्यक्ति मरता हो और हम पूजा में लगे हों, क्या वो सार्थक पूजा हो सकती? कभी नहीं हो सकती। क्या हमारे बगल में कोई भूखा चिल्ला रहा हो और हमारा भोजन होता रहे, क्या यह न्याय संबद्ध है? नहीं है, नहीं हो सकता। ऐसे ही निश्चल प्रेम का विराट दर्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरु जी एक के सम्मुख प्रदर्शित होता है। एक बार कुछ कार्यकर्ताओं के साथ
बिहार के एक गांव में पहुंचे। एक स्वयंसेवक के घर में जो दीनहीन किसान भाव विभोर होकर उनके लिए बड़ी श्रद्धा से चाय लाया, और चाय गुड़ में बनाकर लाया था। एकदम गुड़ के रंग की चाय थी। गुरुजी थे और उनके साथ कुछ उनके स्वयंसेवक भी थे। श्रद्धा से लाया हुआ चाय कहा बिना छाने कैसे दूं। अपने मैले कुचैले धोती में उसने तत्क्षण वहीं पे चाय को छाना और सभी को परोस दिया। गुरुजी ने चुस्की लेकर बड़े आनंद भाव से स्वाद ले लेकर उस चाय को पिया, और सारे स्वयंसेवक कुछ तो मुंह बिचकाकर उसको फेंक दिए, कुछ ने चाय आधी ग्रहण की, कुछ ने ये मना कर दिया कि मैं चाय पीता नहीं हूँ। ऐसा भाव जताकर वो चाय का आनंद गुरुजी ने लिया। बाद में वहां से जाने के बाद जब गुरुजी से उन स्वयंसेवकों ने पूछा कि आपने उस गंदे से कपड़े में छने हुए चाय को इतने आनंद से क्यों पिया, और आप उसकी बड़ाई भी कर रहे थे, तो गुरुजी ने कहा कि मैं उस चाय का आनंद नहीं ले रहा था, मैं उसकी श्रद्धा का आनंद ले रहा था, मैं उसके प्रेम का आनंद ले रहा था, मैं उसके सेवा भाव का आनंद ले रहा था। ऐसे ही भाव हम सब में उजागर हो, ऐसा हमको समझना चाहिए, हमको अनुभव करना चाहिए। एक बार की बात है, आप सब लोग को विदित होगा, जब स्वामी जी विश्व धर्म सम्मेलन के लिए अमेरिका पहुंचे थे, वहां जब कोई रहने का स्थान नहीं था तो एक बगीचे में बैठे थे। वहां एक अमेरिकी महिला ने उनको देखा, थोड़ी सी बातचीत की और प्रभावित होकर उनको अपने घर ले गई, और वो अपने पति से सलाह लेकर उनका भव्य आवास स्थल में जगह दिया, खाने पीने निवास की व्यवस्था की। कुछ ही दिनों में स्वामी जी विद्वतापूर्ण भाषणों के कारण स्वामी जी अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए थे, लेकिन उस अमेरिकी महिला के ही निवास पर विराजमान थे। एक दिन रात में उस महिला को बहुत कस के रोने की आवाज सुनाई दी, तो महिला उत्सुकतावश वहां से निकलती है और खिड़की से झांक कर देखती है कि स्वामी जी उस गद्देदार मखमली बिछावन को छोड़कर और नंगे भूमि पर लेटे हैं, उस ठंडे में ठिठुर रहे हैं और रो रहे हैं। उस महिला ने दरवाजा खोला और उनके पास जाकर स्वामी जी से कहा कि क्यों आप इस तरह फर्श पर लेटे हैं जबकि बिछावन यहाँ उपस्थित है, और क्यों ऐसे ठंडे में थर्रा रहे हैं और रो रहे हैं। तो उस स्वामी जी ने उस समय कहा कि मैं अपने यह इस गद्देदार बिछावन पर रह के अच्छा अनुभव नहीं कर रहा हूँ। इस समय हमारे गरीब देश में हजारों लाख की संख्या में गरीब भाई बहन ऐसे ही भूमि पर लेटकर कष्टों को झेला करते होंगे, और जिसके कारण जो अनुभूति हमको मिलती है उस अनुभूति के दर्द से मैं आहत हूँ, और इस कारण से मैं भाव विह्वल होकर रो रहा हूँ। ये भावनाएं किसी के देने से या प्रदत्त कराने से नहीं, ये स्वयं ये जागृत होने से होता है। और ये कैसे हो सकता है? तो कहानी कह के सुनाने से, दिखाने से, कराने से ये पैदा हो सकता है। इसी कारण से संघ के कार्यों में विभिन्न माध्यमों से हम बौद्धिक के माध्यम से सेवा कार्य बस्तियों में जाकर कराने से, सेवा प्रकल्पों को दिखाने के द्वारा स्वयंसेवकों में पैदा करते हैं। आजकल हम शाखाओं में सेवा कार्यकर्ता खड़ा करके उनके माध्यम से उनको बताते हैं कि सेवा क्यों, कैसे और कहाँ, और उनको करके दिखाते हैं, जिसके कारण आज पूरे देश भर में सेवा के अनेकों आयाम खड़े हैं। 1.5 से 2 लाख सेवा प्रकल्प स्वतः कार्य कर रहे हैं,
उसके अलावे लाखों लाखों की संख्या में स्वयंसेवक इन सेवा के कामों में लिप्त है। और लिप्त ही नहीं है, इतिहास उदाहरण है, इतिहास गवाह है कि जब जब इस धरातल पर विडंबनाएं आई है, जब हमको विपत्ति से जूझना पड़ा है, उस समय हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने उस विपत्ति काल में अपने को सामने प्रस्तुत किया है। किस भाव से? सेवा भाव से, क्योंकि हम जानते हैं कि यही भाव हमको नारायण के रूप में मिलता है। हम भगवान की पूजा तभी कर सकते हैं जब इन कार्यों में हमारी अग्रणी भूमिका होगी। और इसके उदाहरण हैं कि गुजरात के भुज में जब भूकंप आया तो हमारे स्वयंसेवक अग्रणी भूमिका में थे। अनेकों बाढ़ के वो दृश्य, कोसी का वो कहर, जिसमें स्वयंसेवकों ने अग्रणी भूमिका में अपनी भूमिका निभाई। चरखी दादरी में जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो स्वयंसेवकों ने ये नहीं देखा कि उसमें लोग सवार मुस्लिम थे या हिंदू, उनने सभी हिंदुओं मुस्लिमों के सबको दफनाया। सेवा का भाव था। हमारे स्वयंसेवक जब सेवा के क्षेत्र में निकलते हैं तो उनको यह भान नहीं होता कि हमारे सामने सेवी कौन है, हमें सेवा करना आता। अभी हाल के समय में इस विडंबना के महामारी के काल में जब रमजान का विषय आया तो हमारे स्वयंसेवकों ने रमजान के अवसर पर विभिन्न जगहों पर भोजन के माध्यम से अफ्तारी के समय में उन मुस्लिम भाइयों के भी मदद में खड़े होने का अपना यथार्थ प्रस्तुत किया है। तो हमारा काम जन जन में, मानवीय जीवन में और जीवों में, प्रकृति में जहाँ भी हमारी आवश्यकता है वहाँ हमने इसको पूरा किया है। यही नहीं, अनेकों ऐसे मौके पड़ते हैं जहाँ हमने सेवा का काम प्रस्तुत किया। मेला है, दुर्गा पूजा है, कोई भी पूजा है, पांडाल है, वहाँ हमने छोटे छोटे प्रकल्प, मुसाफिरों को पानी पिलाना, राहगीरों को खाना खिलाना, अभी सैकड़ों उदाहरण आए हैं, प्रस्तुत हुए हैं। आपके ही चंपारण विभाग में सैकड़ों कार्य ऐसे किए गए जिसके सामने आपको उदाहरण मिले होंगे कि कैसे मनुष्य की सेवा मनुष्य को करना चाहिए। आज जो परिस्थितियां सामने आई है, उन परिस्थितियों में हमारे सामने एक बहुत बड़े चैलेंज को खड़ा किया है। बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है हमारे सामने। आज सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत संघ को देख रहा है। जब जब ऐसे विपत्ति काल आए हैं तो संघ के स्वयंसेवकों ने अपने उपमा के आधार पर, अपने उदाहरणों के आधार पर समाज को एक दिशा देने का काम किया है। चाहे 1962 के युद्ध की भूमिका हो या 47 में विभाजन के समय की भूमिका हो या 1974 के इमरजेंसी के समय की भूमिका हो, हर समय स्वयंसेवकों ने अग्रणी भूमिका में अपना भूमिका निभाया है और विपक्षियों को भी बताया है कि संघ के स्वयंसेवक किसी राजनीति भाव से काम नहीं करते हैं, समाज भाव से काम करते हैं। यही कारण है कि विश्व में सबसे बड़े सामाजिक संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाना जाता है। और हमारे ही देश में नहीं, पूरे विश्व में समाज के रूप सामने कितने बड़े चुनौती के रूप में जो विडंबनाएं खड़ी है, उसका निदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा ही निकालना संभव हो सकता है, ऐसा लोगों को उम्मीद है। आज दुनिया एक नए रास्ते पर चल पड़ी है और उस रास्ते पर चलने के लिए अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लाखों की संख्या में हमारे लोग रोजगार से बेरोजगार की ओर लौटे। उनके लिए कौन से उपाय हो सकते हैं, ये हमको ढूंढना होगा। सेवा का बहुत बड़ा कार्य हमारे सामने आने वाला है।
हमने सेवा के क्षेत्र में ग्राम विकास, गौ संवर्धन आदि अनेकों कल्पनाओं को सामने रखा है। हमने छोटे छोटे लघु कार्यों को देखा है, करके देखा है। हमने अपने लोगों को उसमें खड़ा भी किया है, समाज में जीने का राह भी दिखाया है। व्यापक पैमाने में पर हम लोगों को करने की जरूरत है। अभी पूजनीय सरसंघचालक जी, माननीय सरकारबाजी के द्वारा जो दिशा निर्देश मिला है उसमें हमारे सामने एक चुनौती ये खड़ा है। सर्वप्रथम हमको एक समाज का सर्वे करना होगा कि अपने इलाके में, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोग ऐसे लौट के आए हैं बाहर से जिनको ऐसे कार्यों की आवश्यकता है। सरकारी नियंत्रण के बहुत सारे काम खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन सरकारी नियंत्रण के कार्यों को लागू करने में कितनी बाधाएं आती है सब हम सब जानते हैं। लेकिन हम सब निस्वार्थ भाव से इन कामों में लग सकते हैं। अभी जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, यानी व्यक्तिगत दूरी बनाते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए हम उन क्षेत्रों में जाकर एक सर्वे करें कि हमारे पास कितने लोग हैं जिनके लिए हमको कुछ काम ढूंढना है और कैसे स्किल के लोग हैं। अगर सीधा मजदूरी करने वाले हैं उनके लिए अलग काम होगा, कुछ स्किल वाले लोग हैं उनके लिए छोटे लघु उद्योग हो सकते हैं जिनमें बहुत पूंजी की आवश्यकता नहीं हो सकती। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए बड़े थोड़े छोटे पूंजी लगा के उद्योग खड़े किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे काम खड़े किए जा सकते हैं जिसमें और मजदूरों को लगाया जा सकता है। ऐसे कार्यों को खड़ा करने की आवश्यकता है। साथ साथ इन बातों की चिंता भी करनी है कि इन विषयों में सामाजिक सरोकार जो हमारा है, राजनीतिक सरोकारों के कारण हो सकता है कहीं अनाज पहुंचे कहीं नहीं पहुंचे। उन सारी सुविधाओं के बीच में ये भी ढूंढना कि कोई अबला, कोई इस आपदा में अगर भूखा है तो उसके भोजन की आवश्यकता है, कैसे पूरी होगी। हम अपने घर में खा रहे हैं तो हमारे अगल बगल खा रहे हैं कि नहीं, इसकी चिंता हमको होनी चाहिए। हमारे सामाजिक दृष्टि में, हमारी बस्तियों में, हमारे समाज में सब लोग ठीक ठाक से हैं कि नहीं, किसी को स्वास्थ्य की आवश्यकता है क्या। इन सब कारणों को सोचते हुए हमारे कामों को आगे बढ़ाना, तब जाके हम उस सेवा के सिद्धांतों को पूरा कर सकते हैं। आज सेवा का आधार ही संघ का आधार है। सेवा के बिना संघ अधूरा है। इसलिए हम सबको इस महामारी के काल में, इस विश्व विडंबना के काल में सजग रहने की आवश्यकता है। महामारी आया है, झेलना होगा, उससे लड़ना होगा, घबराना नहीं होगा, डराना नहीं होगा। डरना है तो फिर मरना है, इसलिए डर के नहीं, उससे लड़ के हमको जीना है। महामारी अनेकों आए हैं इससे पहले और जिनसे हमने सामना की है, उसके सिद्धांतों को देखा है, उसके निराकरण का उपाय खोजा है। हम भारत के लोग हैं, विश्व में हमसे कम जनसंख्या वाले लोग ज्यादा संक्रमित हुए हैं, वहां ज्यादा मौतें हुए हैं, फिर भी भारत में अभी 1.5 लाख लोग ही संक्रमित है। मौत का रेशियो बहुत कम है, ठीक होने की संख्या ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि हम भारत के लोग हैं। हमारा ह्यूमन सिस्टम माने हमारे स्वास्थ्य के झेलने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए है। इसलिए हमारे आयुष विभाग ने भी कहा है काढ़ा का सेवन कीजिए। हमारे बहुत सारे औषधि हैं जिन औषधियों का सेवन करने से हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ सकता है। वैसे औषधियों का सेवन करके हम बीमार न पड़े। अभी ऐसा आया कि इस महामारी के काल में सब लोगों को घर में रहना पड़ा, तो घर में व्यंजनों का दौर चल पड़ा। तरह तरह के व्यंजन खाने लगे। खाने में इतनी अधिकता न हो कि स्वास्थ्य बिगड़ जाए, इसका भी ध्यान में रखना। इंडिया लाइव पर रजत शर्मा ने बताया कि ऐसा न हो कि स्वास्थ्य खराब हो जाए और हमारा इम्यून सिस्टम कम हो जाए।
प्रतिरोधक क्षमता अगर घटेगी तो बीमारियां आएगी। इसलिए हमको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। और आयुर्वेदिक जो वनस्पतियां हैं उनके सेवन करने से, हमारे घर में है, तुलसी है, हल्दी है, अदरक है, मरीच है, दालचीनी है, सौंठ है, ऐसे चीज़ों का सेवन हम कर सकते हैं। मुलेठी है, इन सब का काढ़ा बना के अगर 1-2 शाम ले सकते हैं तो हमारे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिसके कारण हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए हमको इस महामारी की लड़ाई से लड़ना है, डरना नहीं। और दुनिया वालों को दिखाना है कि भारत कैसे लड़ सकता है और दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। यही तो है भारत को विश्व मंगल दिखाने का, यानी विश्व की सर्वशक्तिमान यात्रा के रूप में भारत सर्वोपरि है, ऐसा भारत है, ऐसा विश्व आपकी ओर देख रहा है। आप उसको साबित कर सकते हैं, नई भूमिका दे सकते हैं। महीनों से विद्यालय बंद है, कामगार काम की छुट्टी पर हैं, घरों से काम कर रहे हैं आधुनिक संसाधनों के माध्यम से। क्या हमारा काम का चरित्र भी बदलने वाला है? इन सब की तैयारी हमारी रहनी चाहिए कि आगे हमको करना क्या है। इन सब को दृष्टि में रखते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं, इन सारी संभावनाओं को ढूंढकर सब लोगों के बीच में आदान प्रदान करके एक सम्यक विचार भावना तैयार करना। अपने इस महामारी के काल में अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना, कार्यकर्ताओं का स्वास्थ्य कैसा है, कार्यकर्ता अति उल्लास में अगर निकलता है तो उसके पास सावधानियां है कि नहीं है, उन सब को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को पूरा करने में हमारा आगे विषय सफल होने वाला है। ये नर सेवा नारायण सेवा और कुछ नहीं, यही विषय है। यदि कोई व्यक्ति भूखा रह जाएगा और हम भगवान की पूजा करेंगे तो हमारी पूजा सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि भगवान ने खुद कहा था एको अहम बहुश्याम, यानी एक मैं हूं और मैं सब में व्याप्त हूं। यानी सभी जीव में, कण कण में भगवान की आत्मा बसती। अगर एक पौधा भी सूखता है तो भगवान कष्ट में पड़ते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि आगे हमें हमारे सभी कार्यों में इस दृष्टि को उजागर करना कि हमको करना क्या है। उद्वेलित कैसे होना, वो मातृत्व कैसे पैदा करना कि एक दूसरे में स्नेह पैदा हो, सेवा वही कर सकता। एक आध छोटा उदाहरण मैं बताता हूं कि एक बार की बात थी, बेंगलोर जैसे शहर में एक कार से एक परिवार सुबह सुबह कहीं जा रहा था। उस कार में माता पिता के साथ एक छोटी बच्ची भी बैठी थी। बेंगलोर जैसा शहर साफ सुथरा तो है ही, उसके किनारे में बड़े बड़े डस्टबिन डाले हुए थे। एक जगह एक डस्टबिन में, सुबह का समय था, सभी बड़े बड़े बिल्डिंग से सभी लोगों ने जो कूड़ा कचरा फेंका था, डस्टबिन पूरा भरा हुआ था और उसके ऊपर से जो कचड़े थे वो नीचे की ओर फैला हुआ था। उसमें रात का उचिष्ट भोजन आदि भी पड़ा देखा गया। और वहां पे उन उचिष्ट भोजनों को प्राप्त करने के लिए कुछ सुगर का छोटा छोटा बच्चा आपस में लड़ रहा था, वो जूठा भोजन खाने के लिए। और उन्हीं के बीच में मनुष्य का छोटा छोटा बच्चा भी, जो नंग थरंग अवस्था में उन भोजनों को प्राप्त करने के लिए लड़ाई कर रहा था। एक ऐसा दृश्य था जिस दृश्य को उस माता पिता ने तो दृष्टिगत नहीं किया, लेकिन उस छोटी सी बच्ची जो कार में बैठी थी उसने देखा और उसके मन में एक भावना उठी और उसने तत्क्षण अपने माता पिता से पूछा कि पिताजी ये क्या हो रहा है।
पिता अवाक रह गए कि इस छोटी सी बच्ची के मन में ये कौन सी भावना जागृत हो गई कि ये दृश्य सुबह सुबह का इनके मन में छा गया। और एक बैग वो अचंभित से रहे और उनको समझाने की दृष्टि से बोलना पड़ा कि बच्चे, ये लोग, ये छोटे छोटे बच्चे अपने समाज के वैसे लोग हैं जिनको ठीक से भोजन नहीं मिलता, और ये वहाँ जो जूठा भोजन फेंका हुआ उसको प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, और उसी बीच में उस सूअर का बच्चा भी उस भोजन को प्राप्त करने के लिए लड़ रहा है। मनुष्य की कैसी बड़ी विडंबना है। उस छोटे से बच्ची के मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है कि बाद में चलकर वो छोटी बच्ची एक आज संपूर्ण महिला है, उसका परिवार है, और आज के दिन वो उन्हीं लोगों के क्षेत्र में सेवा का काम करती। आगे चलकर उसके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन गली कुची में बसने वाले उन बच्चों के बीच में ही अपना सेवा प्रकल्प खड़ा किया, और उन बच्चों को लाकर एक ऐसा प्रकल्प खड़ा किया जहां उनको साफ सुथरा रखना, वस्त्र आदि देना, पढ़ाना लिखाना और अच्छे अच्छे कार्यों में लगाना। उस क्रम में समाज के बड़े बड़े लोगों से सहयोग लेना। समाज में सहयोग देने वाले की कमी नहीं, लेकिन समय नहीं है लोगों के पास, तो ऐसे लोगों के पास जाना। एक बार एक बड़े लोग के पास जब वो महिला पहुंची तो उनसे आग्रह की कि आप चल के मेरा प्रकल्प एक बार देख लीजिए, उन बच्चों से एक बार मिल के तो देखिए। आप सहयोग तो करते हैं, लेकिन उन बच्चों की इच्छा है कि एक बार आपका दर्शन करें। वो डांट के बोले मेरे पास समय नहीं है। उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट के लिए भी चले, तो उतना भी समय नहीं, 1 मिनट केवल आप चलते चलते एक बार बच्चों के बीच में जाएंगे और फिर वहां से निकल पड़ेंगे। ऐसा आग्रह करते करते वो मान गए, और उस रास्ते जब गुजरने लगे तो उनके उस प्रकल्प पर गए और उन बच्चों के सामने पहुंचे। उनके जाते ही सभी बच्चे खड़े होकर नमस्ते किए, और उनको देखकर वह व्यक्ति निरुत्तर हो गया। और जानते हैं, वह व्यक्ति अवाक रह गया कि अगर तुम यह नहीं दिखाई होती तो आज मैं सही दर्शन नहीं किया होता कि ऐसे भी बच्चे समाज के हैं जिसको खड़ा करने की जरूरत है। और जानते हैं, आज उन्हीं बच्चों में से कितने लोग अच्छे अच्छे जगहों पर नौकरी करते हैं, उनका अपना परिवार हो गया है। ऐसे लोगों की श्रृंखला भारतवर्ष में खड़ी है। एक डॉक्टर दंपति जो अपना एक नर्सिंग होम चलाता है अपना घर के नाम से, लेकिन वहां वो करता क्या है, तो उसने 10 लोग रखे हैं। उन 10 लोगों का काम है कि बस स्टैंड, स्टेशन या अन्य जगहों पर आपको अनायास चलते फिरते मिल जाते होंगे अर्ध विक्षिप्त अवस्था में लोग, या ऐसे लोग जिनको कहीं घाव है, घाव पर मक्खियां लग रही है, पिल्लू तक हो गया, लेकिन कोई छूने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई भोजन देने वाला नहीं। ऐसी अवस्था में वो डॉक्टर दंपति उन लोगों को बुलवाते हैं पकड़ के, और अपने यहाँ उनकी सेवा करते हैं, उनका सफाई सुथरा करवाते हैं, नॉर्मल जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। और वो विक्षिप्त अवस्था के लोग जब अपने स्वयमेव अवस्था में लौटते हैं तब उनसे पूछा जाता है किस परिवार के हैं, कहाँ से हैं, उनके घर वापस ले जाने का प्रयास होता है। वहाँ उनको लोग अगर स्वीकार लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से उस नर्सिंग होम में ही उनकी जिंदगी चलती। क्योंकि देखा गया है कि अनेकों बड़े घरों में जब कोई सदस्य विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है तो अपने परिवार के सम्मान के चलते वैसे वैसे विक्षिप्त सदस्यों को रोड पर लोग छोड़ देते हैं मरने के लिए, कष्ट झेलने के लिए। वैसी अवस्था में वह डॉक्टर दंपति एक भगवान के रूप में उनका सेवा करता है। एक बार की घटना है, एक रेलवे स्टेशन पर एक मरीज था। मरीज क्या था, एक गरीब था जिसके देह में घाव हो गया था, पैर में। उस घाव को न देखने के कारण उसमें पिल्लू हो गया था। उसको डॉक्टर ने कहा लेकर आओ। अनेकों लोगों ने कहा डॉक्टर साहब इसको क्या ले जाइएगा, अब ये मृत्यु की अवस्था में है, अब ये मरने ही वाला है।
उस अवस्था में वो डॉक्टर बताता है कि नहीं, उसको लेके आओ। मैं जिंदगी अगर नहीं दे सकता तो जिंदगी के अंतिम क्षण तक कुछ दर्द तो कम कर सकता हूं। और उसको अपने यहाँ मंगवाता है, उसको नहलाता धुलाता है, और उस दोनों दंपति वहां बैठकर प्रत्येक दिन उसमें दवा डालकर प्रत्येक दिन उसमें से वो पिल्लू हटाने का काम करते हैं और उसके दर्द, घाव के दर्द को कम करने का प्रयास करते हैं। ये भाव सेवा भाव, ये है सेवा, ये है उस नारायण का दर्शन। इसलिए कहा गया है कि नर सेवा नारायण सेवा। और जिसको इसमें अपनी उक्ति लग जाती है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। कितने लोगों ने कुष्ठ रोगियों के बीच में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया, कितने लोग राष्ट्रीय कार्य में ही लगे रह गए, अपने घर परिवार की चिंता नहीं की। आज हमारे दृष्टि में बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग अदृश्य लोग हैं, उनको भी हमें ढूंढना चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए। जो लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं लेकिन वो अपना दिखाना कुछ नहीं चाहते। ऐसा कहा भी गया है कि सेवा दिखाने के लिए नहीं है, निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, नाम नहीं चाहिए, सेवा का काम चाहिए। ऐसे भाव से सेवा ही सही सेवा है। और आज के दिन इस बौद्धिक वर्ग में हमको लगता है कि काफ़ी है। आप सब लोगों ने इस बौद्धिक वर्ग को सुना, इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद। आप सब लोग इस कार्य में, जो आज के महामारी की स्थिति है उसमें सावधानी से आगे की ओर बढ़ें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। जय हिंद।